हेलो गाइस, तो अगले पार्ट में हमने हिमारी वर्सेस एस की बैटल देखी, जिसमें एस का चाइज़ार्ड बड़ी मुश्किल से हिमारी के म्यूटू को हरा देता। अब एस फाइनल में पहुंच चुका था। दूसरी मार्क्समैन और वॉट के बीच बैटल हुई थी, जिसमें मार्क्समैन जीत जाता है। और अब इस पोकेमॉन बैटल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला एस वर्सेस मार्क्समैन के बीच आज से ठीक 3 दिनों के बाद होने वाला है। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पता ही है कि मेरी ये जो स्टोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही है, तो मैंने अब इस स्टोरी को ख़त्म करने के बारे में सोचा है। लेकिन मुझे पता है कि आप इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहे होंगे। लेकिन भाई, ये स्टोरी मेरी ग्रो नहीं हो रही है, तो अगर ये वीडियो मेरा अगर ग्रो हो जाता है तो मैं स्टोरी आपको एक्साइटमेंट के लिए और भी ट्विस्ट ला के कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं स्टोरी को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन इससे आप बिल्कुल भी नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए एक नई स्टोरी या नई मूवी बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो नाराज़ ना होइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी में कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन फैंस तक पहुँचाइएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एस अपने 3 पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर जाकर ठीक करवा लेता है। फिर सरीना एस से बोलती है कि तुम अब फाइनल में पहुँच चुके हो और अब तुम इस टूर्नामेंट में ज़रूर जीतोगे। लेकिन तभी एस बोलता है कि हाँ, मैं इस टूर्नामेंट को ज़रूर जीतूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मार्क्समैन को हराना पड़ेगा, और इसलिए मुझे इन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर पिकाचू पीका पीका करके बोलता है, और फिर एस बोलता है कि हाँ पिकाचू, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, हम ये बैटल ज़रूर जीतेंगे। और तभी एस को मार्क्समैन का डार्क राय देखकर अपने पुराना मैच को टोबियोस का डार्क राय याद आता है, और फिर वो तुरंत ही टोबियोस के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी सरीना बोलती है कि एस, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी एस बोलता है कि हम टोबियोस के पास जा रहे हैं, उसके पास भी एक पावरफुल डार्क राय है। अगर मैं उसको हरा दूँ तभी मैं उस मार्क्समैन और उसके डार्क राय को आसानी से हरा सकता हूँ। इसलिए एस वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे टोबियोस नहीं मिलता। फिर वहाँ पर एक सातोशी नाम का ट्रेनर आता है और कहता है कि क्या तुम टोबियोस को ढूंढ रहे हो? तभी एस बोलता है कि हाँ, वो कहाँ है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर सातोशी बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कई हफ्तों से अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा था। ये सुनकर एस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, लेकिन तभी पिकाचू कहता है पीका पीका पिकाचू पीका, और उससे एस के अंदर एक जोश आ जाता है और वो कहता है कि हाँ पिकाचू, हम इस तरह हार नहीं मानेंगे। और तभी सरीना एस से कहती है कि एस, तुम मार्क्समैन को हराने के लिए कौन से पोकेमॉन का यूज करोगे? तभी एस बोलता है कि इस बार जो मेरी सबसे बेस्ट पोकेमॉन है मैं उसी को चुनूंगा। और गाइस, आपको पता ही है कि एस के सबसे बेस्ट 3 पोकेमॉन है लुकारियो, ग्रीनिंजा और उसका पिकाचू। तो गाइस, एस का चालीजार, गेंगार और इन्फर्नेट भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा ग्रो न होने के कारण मैं सिर्फ 3 वर्सेस 3 की बैटल करवा रहा हूँ। अगर आगे ये ज़्यादा ग्रो हुई तो आपकी एक्साइटमेंट के लिए मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा। तो बस ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आगे एस 3 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए पहाड़ पर जाने की सोचता है, लेकिन फिर ये बोलता है कि नहीं है, तुम्हें इस पहाड़ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन रहते हैं। लेकिन ये बात तो सुनकर भी एस वहाँ जाने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, और फिर वो पिकाचू, ग्रीनिंजा और लुकारियो को लेकर पहाड़ी में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। लेकिन वो सरीना और रियो को साथ नहीं ले जाता है, और वो अकेला ही पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन जैसे कि ड्रॉपियन, टायरानिटा, सिप्रेट, स्पिरिटॉम और ऐसे कई पोकेमॉन उसे मिलता है और उस पर हमला भी करता है। एस ने उन सभी के साथ बैटल की, किसी को आसानी से हरा दिया तो किसी पोकेमॉन को हराने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इसी की वजह से एस और उसके तीनों पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। और फिर एस थोड़ा आराम कर लेता है, क्योंकि अगला दिन एस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था। लेकिन एस और पिकाचू दोनों को नींद नहीं आ रही थी और वो कल के बारे में सोच रहे थे। फिर अगले दिन एस और मार्क्समैन की बैटल शुरू होने वाली है। एस अब बैटल फील्ड में आ चुका था, लेकिन मार्क्समैन वहां पर नहीं पहुंचा था। सभी लोग मार्क्समैन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर रेफरी ये बोलता है
कि अगर मार्क्समैन नहीं आया तो एस को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और फिर एस मन ही मन में सोचता है कि मार्क्समैन तुम जल्दी आ जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद रेफरी एस को विजेता घोषित करने के लिए जाता है, लेकिन तब भी एस बोलता है कि नहीं, रुक जाओ, मैं यहाँ से बैटल करे बिना जाऊँगा नहीं। ये बात सुनकर रेफरी थोड़ा और समय मार्क्समैन का इंतज़ार कर लेता है। धीरे धीरे समय खत्म होने वाला था और अब समय खत्म हो ही चुका था। जब रेफरी एस को विजेता घोषित कर रहे थे तभी अचानक वहां पर मार्क्समैन आ जाता है। मार्क्समैन को देखकर एस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी ऑडियंस भी खुश हो जाती है कि अब आखिरकार ने बैटल देखने का मौका मिल जाएगा। तभी मार्क्समैन एस से कहता है कि माफ़ करना देरी से आने के लिए। लेकिन अब बैटल शुरू करते हैं और मार्क्समैन अपना पहला पोकेमॉन, जो आप सबको पता ही है, डार्कराई को निकालता है और एस अपना पहला पोकेमॉन पिकाचू को चुनता है, क्योंकि भाई पिकाचू ने पहले ही कह दिया था कि अगले पार्ट में वो डार्कराई को हराएगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या डार्कराई को पिकाचू हरा पाता है या नहीं। गाइस, बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला पार्ट, जो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा।